ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। इसने इतनी महंगाई बढ़ा दी, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया। अब ये कहते हैं कि हम जो है फ्री में बांट रहे हैं, वो फ्री में राशन बांट रहे हैं। राशन का इनके घर का है ये राशन हमारा ही पैसा खाता है। जो सरकारी गल्ले पे जो राशन लिया जाता है, गेहूं चावल, ये जो किसानों से ख़रीदा जाता है, ये इनके पास रखने के लिए तो व्यवस्था है नहीं। अब वो गोदामों में सड़ रहा है। अब सड़ रहा है तो वो सड़ने से बस अच्छा है कि ये बांट रहे हैं उसको और अपना श्रेय ले रहे हैं। लेकिन ये जनता के पैसा से ही लिया हुआ, ये हमारा ही पैसा है जो जिससे ख़रीदा गया है। लेकिन सर वो वोट तो देंगे ना फिर जो अनाज ले रहे हैं फ्री। जी, उनको गुमराह किया जा रहा है। वोट वो उनको पता है कि ये मार्च के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो आप दे रहे हैं ना, ये अब भाई जनवरी फरवरी मार्च तक दे रहे हैं, मार्च तक चुनाव ख़त्म और फिर ये सब राशन भी ख़त्म। फिर ना हमें किसी से पूछने भी तो कैसे भूखा मर रहा है, क्या कर रहा है, क्या तेरे घर में है, चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। सिलेंडर बांट दिए, सिलेंडर एक बार के बाद में भरने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे बेचारे चूल्हे पे ही काम कर रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा था कि हमारी बहनें जिनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं चूल्हे पर रोटी बनाने से, उनको सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर भी वो सरकारी पैसे का बांट दिया। उसके बाद में उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको भरवा लें दोबारा से। 1000 रुपये कहाँ से जुटा पाए वे। लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए। अब फिर ये चुनाव आया, फिर ये लॉकडाउन की वो अभी कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना में सारे वो धंधे बंद कर दिए, पब्लिक परेशान है। कंपनियों में ये हालत है कि कंपनियों में आधे कर्मचारी कर दिए, जो बेचारे संविदा पे है वैसे ही ठेकेदार के, वे सब उनको गैप दे दिया। तो अब उनका चूल्हा कैसे चलेगा। समाजवादी पार्टी जो है वो आपने पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2012 से 17 तक, तो उन्होंने जो गुंडा राज दिखाया है प्रदेश में वो जग जाहिर है और सभी जानते हैं। कहने को तो 400 कह सकते हैं, लेकिन अब की बार जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, जो जनता है, वो उनको सबक सिखाने का काम करेगी और उनकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएंगी। और अभी आप देख लो, ज़्यादातर प्रत्याशी जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन सर जो बीएसपी से बहुत सारे नेता चले गए हैं समाजवादी में, वो जो नेता गए हैं वो अपना हित साधने के लिए गए हैं। उनकी मांग है कि हमारे यहाँ हमारी बेटी को भी टिकट मिले, हमारे बेटे को भी टिकट मिले। बहन जी के यहाँ सर्वजना हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, इसलिए वो अपना हित साधने के लिए अदर पार्टियों में जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, जो बीएसपी के नेता गए हैं टूट करके समाजवादी पार्टी में या दूसरी पार्टियों में, वो कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन चलाएंगे वहाँ पर जा करके, इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, बाबा साहब का मिशन बहन कुमारी मायावती से ज़्यादा कोई नहीं चला सकता। बाबा साहब का मिशन मान्यवर कांशीराम जी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके बाबा साहब के मिशन को लेकर यहाँ आए और उनके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी और सब ढोंग रचते हैं। ये सब दिखावा करते हैं बाबा साहब के नाम पे। वोट, ये पब्लिक को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं बाबा साहब के नाम पर। लेकिन बाबा साहब के सच्चे हितैषी, सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। सच्चा सिपाही एक मिशनरी हो सकता है, जो कि कांशीराम जी का मिशन था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन था, और जिस मिशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज चल रही है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा सेक्टर 44 में, ये कार्यालय है कृपाराम शर्मा जी का। कृपाराम शर्मा जी नोएडा विधानसभा सीट पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, सुरेंद्र कुमार सिंह जी और ब्रह्मानंद जी, जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं और बड़े ज़ोर शोर से अपने प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं। सर जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर मैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह गौतम, गांव गेजा से बसपा का सिपाही हूं, कर्मठ ईमानदार हूं और अपना पूरा जीवन बसपा की सेवा में गुजार दिया और आगे भी बसपा की सेवा में गुजारना चाहता हूं। सुरेंद्र जी, चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अक्सर लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं, क्या लगता है आपको इस बात से। देखो, बहन जी वैसे तो टिकट नहीं बेचती, लेकिन देखो सब कौन सी पार्टी आज की डेट में टिकट ना बेच रही, सब टिकट बेच रही। लेकिन बहन जी का जो ये गलत प्रचार ज़्यादा हो जाता है और सभी बीजेपी भी, सपा भी, कांग्रेस भी और रालोद भी सभी टिकट बेच रही हैं, कोई कमी नहीं कर रहा। लेकिन बहन जी का जो है नेगेटिव प्रचार करते हैं ये कौन लोग हैं जो ऐसे इस तरह की जो बातें करते हैं ये बहन जी के लिए।
ये बहन जी के लिए ये करते, बीजेपी के लोग हैं और समाजवादी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए करते हैं कि बहन जी जो है दलित समाज से है, इसलिए इसका दुष्प्रचार करते हैं। पैसा कौन नहीं लेता, पैसा सब लेते हैं। पार्टी को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है, अगर पैसा होगा तो जब तो मजबूत होगी पार्टी। इतना खर्चा है चुनाव लड़ने में, पार्टी का इतना वो होता है, इतने 403 विधानसभा पे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जहाँ पे हमारे कमज़ोर एरिया है, जहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ हमारी पार्टी उनका आर्थिक सहयोग करती है, उनको पैसा भी देती है चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन जो पदाधिकारी हैं सीनियर, वो कहते हैं कि हम तो जो कार्यकर्ता हैं 1-2 रुपया उगाते हैं पार्टी के लिए, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं उनको करोड़ों में चंदा मिलता है। करोड़ों में चंदा मिलता है। ये देख लो कि आज जो है बीजेपी ने कम से कम 100 रथ तैयार किए, वो बीजेपी का कोई कहीं से वहाँ से लाई है, वो सब सरकारी पैसा है, पब्लिक का ही तो पैसा है वो जो खर्च कर रही है उसमें। अब इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, पब्लिक का पैसा, सरकारी पैसा लगाया जा रहा है, रथ बनाए जा रहे हैं, LED लगाई जा रही हैं, उन पर अपना प्रचार किया जा रहा है। तो ये सब करने के लिए इस दौड़ में होने के लिए पैसा की तो आवश्यकता पड़ेगी। और जो पैसा है ना, वो कार्यकर्ता 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके, किसी का वैसा पैसा नहीं होता, वो ना किसी का वैसा लिया हुआ होता, वो कार्यकर्ताओं का पैसा होता है जो बहन जी चुनाव में खर्च करती हैं। बहन जी क्यों नहीं पैसा खर्च करती हैं इतना रैलियों में? उन्होंने एक रैली भी नहीं करी है नोकटोर के बाद में। देखो, बहन जी का अपना अलग तरीका है चुनाव लड़ने का। बहन जी ये रैलियों में और इनमें विश्वास कम करती हैं। बहन जी जो हैं, बहन जी के जो वोटर हैं ना, वोटर वो बिल्कुल सधे हुए हैं। और जहाँ भी कुछ टिकट मिलता है ना, जैसे हमारे कृपाराम शर्मा जी को नोएडा में टिकट मिला, 70,000 वोट SC समाज की हैं। 70,000 वोटों के बाद गिनती शुरू होती है, और पार्टियों के पास इतना वोट बैंक नहीं है। इसलिए बहन जी जो है, बहन जी के जो वोटर हैं वो एक मिशनरी वोटर हैं, और बहन जी के साथ ब्राह्मण वोट भी है, मुस्लिम समाज के वोटर भी हैं, दलित समाज के वोटर भी हैं। बहन जी ने कोई रैली नहीं की है चुनावी समर में, लेकिन जो BSP का वोटर है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो बसों में जाते हैं बहन जी को सुनने के लिए, वो 12-12 घंटे तक यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी दूर तक रैली करते हैं, सब्जी पूरी खाते हैं, बहन जी को सुनने जाते हैं, बहन जी से आमने सामने जब वो देखते हैं तो उनको काफ़ी गर्व महसूस होता है। लेकिन इस बार बहन जी ने कोई रैली नहीं की है, तो जो गरीब गुरबा वोटर है BSP का, वो बहन जी के जो संदेश हैं कैसे सुन पाएगा इस बार? वो कैसे जो है बातों को सुनते थे, उनकी चर्चा करते थे अपने घर पे आकर के, बहन जी को तो लोगों ने इस बार सुना ही नहीं है। देखो, बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं, मिशनरी कार्यकर्ता हैं, सब YouTube चैनलों पे सब, और ये टीवी पे तो ज़्यादा नहीं सुनने को मिलता, लेकिन YouTube चैनल जो है हमारे मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया है, इस पर बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है बहन जी का। जो दलित वोटर हैं, पिछड़े वोटर हैं, जो गरीब गुरबा वोटर हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो सोशल मीडिया इतना यूज़ भी नहीं करते हैं, उनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, या व्हाट्सएप बहुत कम लोगों के पास है, तो वो कैसे संदेश जाएगा BSP का आम लोगों तक, आम वोटर तक? देखो, आम वोटर जो है सब समझा हुआ है, इस सरकार से, जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है ना, इससे सब परेशान है। जब सरकार आई है बहन जी की उत्तर प्रदेश में, तो अक्सर जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि बहन जी की सरकार में सिर्फ पत्थरों में पैसा खर्च किया जाता है, पार्कों में पैसा खर्च किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बहन जी ने ये तो एक इन्होंने प्रचार कर दिया, एक रूमर बना दिया, लेकिन बहन जी ने ऐसे ऐसे विकास के काम किए। नोएडा में इतने काम किए हैं, 4-4 स्कूल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाए, पब्लिक स्कूल की तर्ज पर ये इंटर कॉलेज बनवाए, और बहन जी ने मेट्रो को बहन जी यहाँ पे लाई नोएडा में। बहन जी ने इतने काम किए, और पार्क बनाए, हमारे इतिहास बनाया उन्होंने बहन जी ने, जिस इतिहास को हज़ारों वर्षों से कुचल दिया गया, उनका नाम नहीं लिया गया, उन महापुरुषों का कहीं नाम नहीं था, बहन जी ने उनका एक नाम दिया, उनका एक स्थान दिया, उनके एक इतिहास बनाया बहन जी ने। जो मुस्लिम वोटर है वो किधर जाएगा? सपा की तरफ जाएगा या बसपा की तरफ जाएगा? मुस्लिम वोटर भी अब समझदार हो गया है, उनको पता है कि बहन जी की सरकार बन रही है, और बहन जी के साथ है मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम बहन जी के साथ है, और बहन जी को वोट करेंगे, बहन जी को सरकार बनवाएंगे। जो दंगा हुआ था 2013 में, मुजफ्फरनगर कांड हो गया, और गौतम बुद्ध नगर के दादरी में अखलाक कांड हुआ था, क्या वो पीछा छुड़ा पाएंगा समाजवादी पार्टी का इस बार? समाजवादी पार्टी की सरकार में ये दंगे हुए, बिसाड़े का दंगा हुआ, जिसमें हत्याकांड हुआ था, और मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए।
अब ये तो सब कह रहे हैं कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो फिर दंगे होंगे, इसलिए अखिलेश को नहीं, जो समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, एडवोकेट वर्ग है, सब ये शिक्षित वर्ग है, सब बहन जी के शासनकाल इतना बढ़िया था, सब उसको याद करते हैं आज भी। बहन जी के शासनकाल में भयमुक्त शासन था, किसी को हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत ही वो दाव पर नहीं लगती थी, वो सब सुरक्षित थे, सब पूरा तंत्र, शासन प्रशासन सब अच्छे काम करता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब बहन जी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में जो है ना ऐसी एक्ट बहुत लगते हैं अपराधियों पर, जो दूसरे समुदाय से संबंधित लोग हैं, वो कहते हैं कि सब पे जो है कार्रवाई होती है कानूनी बहुत तगड़ी तरीके से। देखो, जो बहन जी के उसमें जो है ना सबके साथ समान वो कानून की समान वो कार्रवाई होती है। अब जो एक्ट बनाया है, ये एक्ट हमारे संविधान में, हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, तो उस कानून के तहत ही कार्रवाई होती है, कानून से बाहर नहीं होती। तो ये हैं कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूत, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहन जी का जो शासन है वो सबसे अच्छा रहता है, उसमें हर गरीब गुरबा को न्याय मिलता है, सबको अधिकार मिलते हैं। इनका यही कहना है कि 2022 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी।